मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में आपके समक्ष राष्ट्र संघ के बाहर किए गए निशस्त्रीकरण के प्रयास का वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि राष्ट्र संघ के बाहर दो विश्व युद्धों के मध्य निशस्त्रीकरण की दिशा में जो प्रयास किए गए उनमें उल्लेखनीय है वाशिंगटन सम्मेलन, जनेवा सम्मेलन एवं द्वितीय लंदन नैसर्गिक नौसैनिक सम्मेलन। सबसे पहले वाशिंगटन सम्मेलन जो 1921 से 1922 में हुआ। राष्ट्र संघ ने जिस समय अपना निशस्त्रीकरण का कार्य प्रारंभ किया, उसी समय वाशिंगटन में राष्ट्र संघ से सर्वथा पृथक विभिन्न देशों की जलीय शक्ति को नियंत्रित करने के लिए एक सम्मेलन अमेरिकन राष्ट्रपति हार्डिंग द्वारा 12 नवंबर 1927 को बुलाया गया। इसमें ग्रेट ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, इटली, चीन, बेल्जियम, पुर्तगाल, हॉलैंड और के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों में नौसेना के विस्तार के लिए होने वाली व्यवसाध्य एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति में बाधक उग्र प्रतिद्वंदिता को रोकना था। 12 नवंबर 1921 को से 6 फरवरी 1922 तक इस सम्मेलन में नौसेना होड़ को समाप्त करने के लिए 7 संधियां की। इनमें से महत्वपूर्ण पहली संधि 9 पावर ट्रीटी लिमिटिंग नेवल आर्मामेंट थी। इस संधि में प्रत्येक देश के लिए युद्धपोतों और वायुयान वाहक पोतों के कुल टनों की मात्रा मर्यादित की गई। इस संधि के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के पास अधिक से अधिक 5,25,000 टन के बड़े जंगी जहाज, ग्रेट ब्रिटेन के पास 5,25,000 टन के जहाज, जापान के पास 3,15,000 टन के जहाज, फ्रांस के पास 1,75,000 टन के जहाज और इटली के पास 1,75,000 टन के जहाज रखे जाने निश्चित हुए। इससे इनकी सेना नौसैनिक शक्ति के समान 5:5:1.67:1.67 निश्चित हुई। ग्रेट ब्रिटेन पनडुब्बियों को बिल्कुल समाप्त करने के पक्ष में था, किंतु फ्रांस ने इसका घोर विरोध किया। वायु एवं स्थल सेना को घटाने के विषय में कोई समझौता नहीं हुआ। दो विश्व युद्धों के मध्य हुए अनेक निशस्त्रीकरण सम्मेलनों में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण सम्मेलन था। इसने युद्धपोतों के निर्माण में तत्कालिक होड़ को नियंत्रित किया। दूसरा था जनेवा सम्मेलन 1927। वाशिंगटन सम्मेलन में बड़े युद्धपोतों के निर्णय तो हो गया, किंतु अन्य छोटे युद्धपोतों का झगड़ा बाकी था। अतः सन 1927 में राष्ट्रपति कूलिज ने वाशिंगटन सम्मेलन की सफलता से प्रभावित होकर जनेवा में 5 महान जल शक्तियों का एक सम्मेलन बुलाया। फ्रांस व इटली में समता के बारे में झगड़ा होने तथा इटली के और अधिक कटौती के लिए तैयार न होने के कारण जनेवा सम्मेलन में केवल अमेरिका, ब्रिटेन और जापान के सैनिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह सम्मेलन अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सका। ब्रिटेन छोटे युद्धपोतों के मामले में अमेरिका से समता के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अमेरिका की तुलना में ब्रिटेन के समुद्र पार हित अधिक थे। नंबर तीसरा, लंदन का नौसैनिक सम्मेलन 21 जनवरी 1930 से आरंभ होने वाले इस सम्मेलन में ब्रिटिश प्रतिनिधियों ने
सब महाशक्तियों द्वारा सब प्रकार के रणपोतों के निर्माण को घटाने पर बल दिया। अमेरिका ने इसका समर्थन करते हुए ब्रिटेन के साथ समानता पर बल दिया। जापान बड़े क्रूजरों में ब्रिटेन व अमेरिका के 70% क्रूजर रखना चाहता था। इटली अपनी नौसेना इस शर्त पर घटाना चाहता था कि उसकी घटी हुई नौसेना महाद्वीपीय शक्तियों के अर्थात फ्रांस के तुल्य हो। 3 महीने के सुदीर्घ संधि वार्ता के उपरांत 22 अप्रैल 1930 को लंदन की नौसैनिक संधि पर केवल ब्रिटेन, अमेरिका और जापान ने हस्ताक्षर किए। फ्रांस और इटली में समानता के प्रश्न पर समझौता नहीं हुआ, अतः उन्होंने इसके नौसैनिक शक्ति मर्यादित करने वाले मुख्य अंश पर हस्ताक्षर नहीं किए। इस संधि की महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं निम्नलिखित हैं। 5 महाशक्तियों ने 1936 तक नए युद्धपोत न बनाने का निश्चय किया। दूसरा, ब्रिटेन ने अपने 5 बड़े जंगी जहाज, अमेरिका ने 3 और जापान ने 1 जहाज नष्ट करने का निश्चय किया। तीसरा, वायुयान वाहक जहाज़ों में 6.1 इंच से बड़ी तोपें न लगाने का निर्णय हुआ। चौथा, पनडुब्बियों का आकार 2000 टन तथा तोपों का 5.1 इंच तक सीमित किया गया। पांचवा, तीनों देश 52,700 टन की पनडुब्बियां रख सकते थे। इस संधि की अवधि 31 दिसंबर 1936 तक रखी गई और 1935 में नया सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया गया। चौथा था द्वितीय लंदन नौसैनिक सम्मेलन 1935। 1930 की लंदन की नौसैनिक शक्ति 1936 में समाप्त होनी थी। इससे पहले नई संधि वार्ता का प्रयत्न लंदन में हुए, किंतु इस समय जापान द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के तुल्य नौसेना रखने की मांग की इस समस्या को जटिल बना दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान की समानता की मांग का घोर विरोध किया। उसका यह कहना था कि अमेरिका को प्रशांत और अटलांटिक महासागर के तटों की रक्षा करनी है, क्योंकि जापान के पास केवल प्रशांत महासागर ही है, अतः उनकी नौसेना से समानता नहीं हो सकती। इन मतभेदों को हल करने के लिए लंदन ने दिसंबर 1935 को संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, इटली और फ्रांस का सम्मेलन हुआ, किंतु इसमें न तो जापान की संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समानता की मांग का प्रश्न हल हो सका और न ही फ्रेंच इटालियन समानता की गुत्थी सुलझी। जापान यह सम्मेलन छोड़कर चला गया और 25 मार्च 1936 को इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुई संधि पर केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने हस्ताक्षर किए। इटली ने एबीसीनिया युद्ध में लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के कारण इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसके बाद सभी राष्ट्र नौसैनिक प्रतियोगिता में कूद पड़े थे और निशस्त्रीकरण संबंधी समझौते असफलता के अंधकार में भटक रहे थे। यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय निशस्त्रीकरण की भूमिका का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अतः आपके साथ हम एक नया वीडियो लेकर के पुनः उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।